नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम आपके लिए राजनीति से संबंधित वन लाइनर फिर से लेकर आए हैं, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए वर्ग 1 वर्ग 2 शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथ ही बीए के लिए भी उपयोगी है। चलो तो देखते हैं। ब्रिटेन के अन्य नाम हैं। ब्रिटेन के अन्य नाम क्या क्या हैं? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड आदि। तो ब्रिटेन के क्या क्या नाम हैं? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके भी बोलते हैं, और इंग्लैंड। मुनरो अगला है। मुनरो का कथन है। मुनरो एक क्या है? राजनीतिज्ञ हैं, या आप विद्वान मान सकते हैं। तो मुनरो ने एक कथन कहा है। उनका कथन है, ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। मुनरो ने क्या बोला था? ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। यह कथन कहा था मुनरो ने। अगला है लिटन स्ट्रेची। लिटन स्ट्रेची भी एक व्यक्ति हैं, विद्वान हैं। तो इन्होंने भी एक कथन बोला है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की संतान है। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? सामंतों की मांगों से विवश होकर ब्रिटेन के राजा ने 15 जून 1215 को एक अधिकार पत्र जारी किया, जिसे ब्रिटिश संवैधानिक विकास में मैग्ना कार्टा कहा गया। यह अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा अंग्रेजों की स्वतंत्रता का आधार स्तंभ माना जाता है। और दोस्तों, आप यह बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारे संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है, आज इंग्लैंड में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, अर्थात एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार है। वन मैन वन वोट। और हमारे देश में भी यही अधिकार प्राप्त है प्रत्येक नागरिक को, कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, मतलब एक मत का अधिकार प्राप्त है। और अगला है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल बने। तो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। अगला है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, ना कि संविधान की। ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। तो दोस्तों, यह क्या है? ब्रिटेन का जो संविधान है वह कैसा है? अलिखित है, अर्थात लिखा हुआ नहीं है। और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, ना कि संविधान की। तो ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? संसद की। और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। तो आप बताना भारत का संविधान कैसा है। वैसे हम बता देते हैं, भारतीय संविधान है जो अपना, वह लिखित संविधान है। और ब्रिटेन में जिस प्रकार संसद की सर्वोच्चता है, उसी प्रकार भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। और ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, अर्थात ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी या माता बोला जा सकता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? ब्रिटिश संविधान की टीकाएं, मतलब ब्रिटिश जो संविधान है उससे संबंधित टीकाएं, कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। तो उनका नाम है लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह किसने लिखा है? एंसर ने। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, ये किसने लिखी है पुस्तक? मे ने। अगली पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी है? बैजहॉट ने। और अगली पुस्तक लिखी है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह किसकी पुस्तक है? डायसी की। तो यह ब्रिटिश संविधान से संबंधित पुस्तकें थीं। और आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है
डी लॉमे के अनुसार, डी लॉमे एक मतलब विद्वान थे, तो इन्होंने ये कथन कहा है, ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री तथा स्त्री को पुरुष बनाने की अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है। यह कथन कहा था डी लॉमे ने। क्या कहा था कि ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त और सब कुछ कर सकती है। मतलब इन्होंने कथन कहा था कि जो ब्रिटिश संसद है वह पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती है, इसके अलावा और सब कुछ कर सकती है। कोई भी संसद में प्रस्ताव पारित कर सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, तो और सब कर सकती है। सिर्फ क्या नहीं कर सकती, एक पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती ब्रिटिश संसद। अगला है, ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है? कैबिनेट है। कैबिनेट जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। अगला है, राजा के बड़े लड़के को प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि दी जाती है। महारानी के ज्येष्ठ पुत्र प्रिंस चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। तो यह है कि राजा जो ब्रिटेन में रहते हैं वहाँ पर राजा के बड़े लड़के को क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स बोला जाता है। और महारानी के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े बेटे को क्या बोला जाता है? प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस ऑफ वेल्स। मतलब ये अभी हैं होंगे इस समय जब ये पुस्तक लिखी गई थी तो उस समय। अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है क्राउन। क्राउन क्राउन राजमुकुट राजा का संस्थागत स्वरूप है। क्राउन क्या है? राजमुकुट राजा का संस्थागत स्वरूप है। क्राउन का अर्थ उस संस्था से है जिसमें व्यक्तिगत राजा, कैबिनेट, संसद आदि सभी शामिल हैं। क्राउन का सरल अर्थ ब्रिटेन की सरकार से है। क्राउन का सरल अर्थ क्या है? ब्रिटेन की सरकार से। सिडनी लॉ के अनुसार क्राउन एक सुविधाजनक कामचलाऊ कल्पना है। अगला देखते हैं, प्रोफेसर मुनरो हैं, उन्होंने क्या कहा है क्राउन के बारे में, ये देखते हैं। क्राउन एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति है। यह ना शरीर धारण करता है और ना मरता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मुनरो का है। और इन्होंने क्या कहा है? क्राउन एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति है, यह ना शरीर धारण करता है ना मरता है। और ब्रिटेन में जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास हो रहा है, क्राउन की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ यह है कि कैबिनेट और संसद की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती है। यह क्राउन की शक्तियां हैं। जो अधिकारी होता है राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती है, जैसे सेना के सेनापति, न्यायाधीश, राजदूत आदि। तो सेना के सेनापति और न्यायाधीशों की नियुक्ति और राजदूत की नियुक्ति यह कौन करता है? क्राउन करता है। और दोस्तों आप यह बताना कि भारत में सेना के सेनापति और न्यायाधीश और राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है, जॉर्ज पंचम को ब्रिटेन में प्रजाजनों के पिता कहते हैं। जॉर्ज पंचम हैं जो उन्हें ब्रिटेन में प्रजाजनों के पिता कहा जाता है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, अतः ब्रिटेन में राजा केवल संवैधानिक प्रधान है। वह नाम मात्र की कार्यपालिका है।
ब्रिटेन का वास्तविक शासन मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाता है। ब्रिटेन का वास्तविक शासन मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाता है। और आगे क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट की परिभाषा में क्या है कि किसी विद्वान ने कहा है, सर जॉन मैरियट विद्वान है, तो उन्होंने क्या कहा है, कैबिनेट ही वह सूर्य की धुरी है जिसके चारों ओर सरकार के ग्रह घूमते हैं। तो यह कहा था जॉन मैरियट ने, सर जॉन मैरियट ने क्या कहा था कि कैबिनेट ही वह सूर्य की धुरी है जिसके चारों ओर सरकार के ग्रह घूमते हैं। और अगला कथन है रैमजे म्यूर का रैमजे म्यूर के अनुसार कैबिनेट राज्य के जहाज का चालक चक्र है। चालक चक्र, जहाज के चालक चक्र किसने कहा, रैमजे म्यूर ने। कैबिनेट राज्य के जहाज का चालक चक्र है। अगला कथन देखते हैं, अगला कथन क्या है। अगला कथन है ग्लैडस्टोन के अनुसार। ग्लैडस्टोन ने क्या कहा है, कैबिनेट वर्तमान युग की सर्वाधिक विचित्र रचना है। कैबिनेट वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। तो दोस्तों यह राजनीति शास्त्र से संबंधित वीडियो था, जो वर्ग 1 की शिक्षक वर्ग 1 की परीक्षा के लिए, वर्ग 2 सामाजिक अध्ययन के लिए, शिक्षक वर्ग 2 सामाजिक अध्ययन अर्थात सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।